हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने फीलिंग 4 के फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात की थी और आज हम उसके एपिसोड 2 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो मिस जू को किस कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारा हीरो सो रहा होता है और वह घबरा कर उठता है और फिर हमें पता चलता है कि केवल हमारे हीरो जून का एक सपना होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम हमारे हीरो को ऑफिस में देखते हैं जिसका मुंह उतरा हुआ होता है और वह काउंटर पर जाता है। दोस्तों, यह हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो जून को कॉपी देते हुए कहती है कि क्या वह ठीक है। तब हमारा हीरो उसे बोलता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। तब हमें दिखाते हैं कि वह लड़की हमारे हीरो को बताती है कि वह कैसे कल रात बेहोश हुआ था और मिस जो ने उसे बचाया होता है और कंपनी में उसका नाम भी रख दिया जाता है जो कि हमें हेमू ऑडिट गाय बताया गया है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ हमारे हीरो को एक आदमी चिढ़ाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारी लीड एक्ट्रेस मिस पार्क दिखाई जाती है जो उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है, जिस पर वह कहता है कि वह ठीक है। फिर हमें हमारे हीरो को ऑफिस में दिखाया जाता है। फिर हम हमारी जू से मिलते हैं जो कि हीरो को बोलती है कि मिस्टर सोम का केस बंद कर दिया गया है और उसकी कलीग को निकाल दिया गया है। फिर हमारा हीरो उससे पूछता है कि ऐसा क्यों किया, दोनों को निकालना चाहिए था। तब हम देखते हैं कि मिस जू उसे बताती है कि वह एक प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं और उसकी कलीग को निकाल दिया है। फिर हमारा हीरो उससे पूछता है कि ऐसा क्यों किया, दोनों को निकालना चाहिए था। तब हम देखते हैं कि मिस जू उसे बताती है कि वह एक प्रोजेक्ट हैंडल कर रही है और वह गुड वर्कर है। दोस्तों, फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जून हमारे हीरो को एक वेबसाइट बताती है जिस पर लोगों के कई तरह के कमेंट आए हुए होते हैं कि उन्होंने फ्लोर 3 में गाड़ियां हिलते हुए देखी है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यह क्या बात हो रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कंपनी में सभी लोग इसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पर यह सब चीज़ें होती है और हमें बताया जाता है कि वहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं लगा होता है। दोस्तों, फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारा हीरो फ्लोर 3 पर एक आदमी के साथ आया होता है। उसका नाम हमें योंग्यू बताया गया है और हम यहाँ देखते हैं कि एक गार्ड होता है जिसने हमारे हीरो को बताया होता है कि यह गाड़ी ज़्यादातर यहाँ खड़ी होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें मिस पार्क को देखते हैं जो किसी लड़की के साथ बैठी होती है। दोस्तों, फिर हमें उन दोनों की बातें सुनाई जाती है। वो लड़की मिस पार्क से कह रही होती है कि आप इतनी प्राइवेट क्यों रखती है चीज़ों को। तब मिस पार्क मुस्कुरा देती है और दोस्तों, हमें यहाँ दिखाया जाता है कि आज मिस पार्क का बर्थडे होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मिस पार्क के डायरेक्टर को देखते हैं जो घर जा रहा होता है और मिस पार्क उन्हें देख दोस्तों, फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक कपल को देखते हैं जो कहने को तो साथ है पर एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। और दोस्तों, हमें यहाँ दिखाया जाता है कि उस लड़के से उसका कलीग यह पूछता है और उसका नाम किवांग होता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि किवांग पर उसकी एक कलीग गिर जाती है और किवांग उसी के बारे में सोच रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है किवान की पत्नी का कॉल आया होता है। वह उसे कहती है कि वह दोस्तों के साथ है और वह लेट आएगी और कॉल कर देती है। आगे हम देखते हैं कि उसकी पत्नी की दोस्त ने उसके एक्स को वहां बुलाया होता है। दोस्तों, फिर हमें उसकी बातें सुनाई जाती है। वह किवान की वाइफ का एक्स होता है और उसकी तारीफ करता है। वह कहता है कि वह आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी वह पहले थी। दोस्तों, फिर सीन बदला जाता है और हम जून को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके घर की घंटी बजती है और हमें यहाँ मिस पार्क दिखाई जाती है जो उसके पास आती है और उसके हाथ में हम ड्रिंक देखते हैं। और दोस्तों, इस सीन को देखने से हमें पता चलता है कि कोई बात तो होती है जो मिस पार्क हमारे हीरो जून से कहना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि जून मिस पार्क से कहता है कि 2 साल पहले तुमने मुझे छोड़ा था, आज साथ में ड्रिंक करना चाहती हो। तब हम देखते हैं कि मिस पार्क कहती है कि मेरे पास रहने की जगह नहीं है, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ। तो दोस्तों, हमें दिखाया जाता है कि इसी बात के कारण मिस पार्क हमारे हीरो के घर आती है। उस पर हमारे हीरो का आंसर ना होता है पर मिस पार्क
उससे कहती है कि मैं बाहर रह लूँगी, पर अगर मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ तो मतलब मिस पार्क यहाँ हमारे हीरो को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही होती है। तब हमारा हीरो मान जाता है, पर वह कहता है कि वह जल्द ही घर देखकर यहाँ से चली जाए। तभी दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम इस कपल को देखते हैं जो एक साथ होते हुए भी अपने अपने फ़ोन में बिजी होते हैं। फिर हम देखते हैं कि केवान की वाइफ उससे बात करना चाहती है, परंतु वह मुंह फेर लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ मिस पार्क नहाकर आती है और वह जून को कहती है कि जू तुम्हें कुछ ज़्यादा ही परेशान करती है क्योंकि तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो। उस पर हमारा हीरो हामी भरता है और कहता है कि वह मुझे बिना वजह परेशान करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और उससे याद आता है कि जिस दिन उस लड़की ने उसे किस किया था तब उसे मिस जू ने देख लिया था। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां मिस जू कॉफ़ी पी रही होती है और जून को कहती है कि तुम्हें आज बेसमेंट में निगरानी रखनी है। और दोस्तों फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारा हीरो योंगयू के साथ वहां आता है और उन्हें जो कार दी गई थी वह बहुत छोटी होती है। हीरो जून के पैर अच्छे से सीधे नहीं हो पाते हैं। फिर योंग्यो जून की सीट को हल्का सा पीछे करता है। तब हम देखते हैं कि वह उसके ऊपर गिर जाता है और यह सीन दोस्तों थोड़ा अजीब पर थोड़ा मज़ेदार होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जहां हमारा हीरो उससे कहता है कि तुम इस कंपनी में काम क्यों करते हो। तब यहाँ सीन थोड़ा इमोशनल हो जाता है जिसमें हमें बताया जाता है कि वह लड़का गरीब परिवार से होता है और उसे यहाँ पर बड़ी मुश्किल से जॉब मिली होती है। फिर हम देखते हैं कि हमारा हीरो अभी भी मिस जू की उस बात से परेशान होता है और वह उस लड़के से पूछता है कि फर्स्ट डे पर मिस जू ने किस रंग के कपड़े पहने थे, पर उस लड़के को अच्छे से नहीं पता होता है। वह खुद कंफ्यूज होता है। तब हमारा हीरो परेशान होकर वहाँ से कॉफ़ी लेने चला जाता है और हमें सीन सीढ़ियों का दिखाया जाता है जहाँ पर वह उस दिन को याद करता है। तभी वहाँ हमें मिस जू को दिखाया जाता है जो कि हमारे हीरो के साथ वैसे ही करने लगती है जैसे उस लड़की ने किया होता है। यह सब देखकर जून समझ जाता है कि उस दिन उससे देखने वाली कोई और नहीं मिस जू ही थी। दोस्तों अभी तक यहाँ मिस जू को बहुत ही कड़क व शातिर दिमाग वाली लड़की दिखाया गया है। उनका ये अंदाज आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो यह बहुत पसंद आया। तो दोस्तों फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस बार को दिखाया जाता है जो हमारे हीरो की हालत देखकर उससे डायरेक्टर किम के पास जाने को कहती है और हमारा हीरो उसकी बात मान जाता है। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हम किम को देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि डायरेक्टर किम मिस जू के बारे में बोल रहे होते हैं कि वह आसानी से नहीं झुकती है और मुझे उल्टे जवाब देती है। दोस्तों फिर हम देखते हैं कि डायरेक्टर किम एक नए डिपार्टमेंट को बनाने की बात कर रहे होते हैं और वह जून को कहते हैं कि वह उसे जॉब पर रख लेंगे। दोस्तों फिर सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ जियोंग को देखते हैं जो अपने एक्स से बात कर रही होती है जो उसे बाहर बुला रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि बाहर बारिश हो रही होती है और वहाँ दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। फिर उसका एक्स उसे किस करने वाला होता है। दोस्तों फिर सीन शिफ्ट होता है मिस जियोंग के पति पर जो कि उसी कलीग के साथ होता है जो उस दिन उसकी गोद में गिरी होती है। वो दोनों काम कर रहे होते हैं और तब उसके पास जियोंग का कॉल आता है और फिर हमें उन दोनों को कार में दिखाया जाता है जो अपनी बातें कर रहे होते हैं। और दोस्तों फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जून को देखते हैं जो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे डायरेक्टर किम की बातें याद होती है कि वह टीम 3 से निकल जाएगा। फिर हम लिफ्ट का सीन देखते हैं जिसमें मिस चेयोंग व उसके पति और हमारा जून भी होता है और वह दोनों उसकी तारीफ़ करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जून को मिस जू मिलती है और वह समझ जाती है कि आज जून का मूड बहुत बढ़िया होता है, इसलिए वह उससे फिर से परेशान करने लगती है। तब हम देखते हैं कि जून को एक आदमी कहता है कि उसको आज बेसमेंट में जाना है निगरानी के लिए। दोस्तों फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मिस जू व जून को गाड़ी में देखते हैं जहां मिस जू सीट बेल्ट पहनने लगती है। तब जून कहता है कि हम कहीं जा नहीं रहे।
तुम इसे असहज हो जाओगी, इसे खोल दो। दोस्तों फिर हम देखते हैं कि जून उसे खोलने लगता है। दोस्तों फिर सीन में वो दोनों बहुत क्लोज हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारी मिस जू की नज़रें एक गाड़ी पर जाती है जो कि हिल रही होती है। अब आप समझ सकते हैं इस सीन को। और फिर जून व मिस जून वहाँ जाते हैं उस गाड़ी के पास। तब जून मिस जू से कहता है कि वह इससे हैंडल करेगा। वह गाड़ी को खोल देता है। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि उसमें कोई और नहीं, डायरेक्टर किम किसी लड़की के साथ होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारे जून की हालत ख़राब हो जाती है और उसे मिस जू मिलती है जो उसकी तारीफ़ करती है कि वह सच में अच्छा वर्कर है। उसने अपने ही बॉस को काम से निकलवा दिया और कहती है कि अब तुम्हारे डिपार्टमेंट का क्या होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और उसके पास उसकी बहन का कॉल आया होता है। हम उसे अपने घर पर देखते हैं जिसे उसकी बहन अलग अलग काम करवाने लगती है। तब वह कहता है कि मैं एक हूँ, एक एक करके काम बताओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारे हीरो जून खाना नहीं खाता है, केवल ड्रिंक ही करता है। उस पर उसकी बहन उसे पूछती है कि क्या कोई उसे परेशान कर रहा है, हमें बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों इस सीन को देखने से हमें पता चलता है कि जून अपने परिवार का कितना चाहता है। दोस्तों मुझे तो यह प्यार पसंद आया। आपको यह सीन कैसा लगा कमेंट में बताएं। फिर यहाँ सीन बदलता है जहाँ हम मिस जू को देखते हैं जो कि एक फ़ाइल को देख रही होती है और वो फ़ाइल किसी और की नहीं, हमारे हीरो जू की होती है। और हमारा हीरो जू इस फाइल पर काम करता है जो कि कंपनी में होने वाले फ्रॉड के बारे में होती है। फिर हम देखते हैं कि मिस जू इस फाइल को डिलीट करने लगती है। परंतु दोस्तों हमें यहाँ यह सीन नहीं दिखाया जाता है कि मिस जू इसे डिलीट करती है या नहीं। फिर दोस्तों सीन शिफ्ट होता है मिस पार्क के डायरेक्टर के घर पर जहाँ वह अपने पिता यानी चेयरमैन से मिलता है और चेयरमैन उन पर गुस्सा करते हैं क्योंकि यहाँ उनको भी डायरेक्टर किम वाली बात पता चल चुकी होती है। फिर हम देखते हैं कि वह अंदर आ जाता है। तब हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सियोल युओल होता है। वह डायरेक्टर का भाई होता है और वह चेयरमैन को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है जो कि सऊदी अरब में चल रहा होता है, जिसका बजट काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर सीन बदलता है और जियोल अपने ऑफिस आता है जहां हम देखते हैं कि मिस पार्क भी होती है। तब डायरेक्टर उसे अपने भाई की जानकारी निकालने को कहता है। दोस्तों फिर हम देखते हैं कि मिस पार्क डायरेक्टर के काफ़ी पास आ जाती है और उसकी टाई ठीक करती है। दोस्तों यह सीन देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं शायद इन दोनों के बीच कुछ चल रहा होगा, पर अभी हम यह पक्का नहीं बता सकते। दोस्तों इसे आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम डायरेक्टर किम को कंपनी छोड़ते हुए देखते हैं। तब हमारा हीरो जुन उदास हो जाता है और खुद से कहता है कि उसकी आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों फिर हम देखते हैं कि यहाँ सभी लोग टीम डिनर कर रहे होते हैं जहाँ मिस जू भी होती है और अगले सीन में हम जून को गाना गाते हुए देखते हैं। तब मिस जू उससे माइक लेकर खुद गाना गाने लगती है जिससे वह हमारे हीरो को बार बार पागल कहती है, जिससे जून परेशान हो जाता है और उससे गुस्से में कहता है कि मैंने नहीं, उस लड़की ने मुझे किस किया था और किस करना कोई जुर्म नहीं। तब हम देखते हैं कि जून मिस जू से कहता है कि क्या तुमने कभी किसी को किस नहीं किया क्या। इस पर वह मिस जू उसके मुंह में माइक दे देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जू को देखते हैं जो कि सोकर उठता है और वह बाहर जाता है तो हम देखते हैं कि मिस पार्क वहीं बैठकर एक्सरसाइज कर रही होती है। फिर सीन बदलता है और हम जू को ऑफिस में देखते हैं जो कि मिस जू के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगता है। तब हमारी जू कहती है कि अब तुम क्या करोगे क्योंकि तुम्हारा डायरेक्टर किम वाला प्लान तो फेल हो गया, उसको तो कंपनी से निकाल दिया गया है, इसलिए जाओ और इसी टीम में काम करो। फिर सीन जून पर शिफ्ट होता है जो कि बहुत गुस्से में होता है और वह एक लेटर निकालता है जो कि जून का रेजिग्नेशन लेटर होता है क्योंकि वह उस कंपनी को छोड़ना चाहता है। पर हमें दिखाया जाता है कि जब जून वह लेटर मिस जू को देने जाता है तो
वह गलती से दूसरा कागज़ ले जाता है। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि जून अपने टेबल पर आ जाता है और उसके लैपटॉप पर एक मैसेज आया होता है जो कि मिस जू के बारे में होता है। दोस्तों फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस जू को दिखाया जाता है जिसके साथ एक लड़का होता है। और दोस्तों इस सीन को देखने से हमें लगता है शायद मिस जू का भी किसी के साथ अफेयर चल रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह लड़का मिस जू की तरफ हाथ उठाता है, परंतु यहाँ हम देखते हैं कि इसका फेस नहीं दिख रहा होता है और हमें नहीं पता होता है कि वह कौन होता है। और यह एपिसोड इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो में कौन सी सीन सबसे अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।